वेलकम टू साइल ऑफ टैरो। आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके थॉट्स क्या है आपके लिए। तो पाइल 1 इज़ ब्राउन स्टोन, पाइल 2 इज़ येलो स्टोन, पाइल 3 इज़ वाइट स्टोन। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं। और सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पाइल 1। ओके पहलवान, वेलकम टू साइल ऑफ टैरो। सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप मुझे मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो पहलवान, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं फ़िलहाल वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, और सैडनेस दोनों तरफ से है, आपकी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी है। नो बडी इज़ फुल्ली हैप्पी, हैप्पीनेस मुझे नहीं नज़र आ रही है। और मुझे लग रहा है कि पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। एक इंसान कुछ ज़्यादा ही कर रहा था, लेकिन उसको बैलेंस में, आपको हो सकता है बैलेंस में इक्वालिटी नहीं मिल रही थी। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शायद प्यार में, शायद फाइनेंसेस में, शायद हैप्पीनेस में, पीस में। आप उनको कुछ ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे, आप उनको दे ही रहे थे, लेकिन आपको इन रिटर्न आपको उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था जितना एक्सपेक्टेड आपको था। उस कारण आप लोगों के बीच में क्लैशेस हुए हैं। एक पर्सन ने आपको, आपके जो पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, और उस कारण आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। और आज आप दोनों के बीच में गैप आ गया है, और ये गैप फ्रेंड्स के भी कारण हो सकता है। कुछ लोगों ने उनका कान भरा हो और आपको ये चीज़ पता चली हो, और उस कारण राइट नाउ आप लोगों का रिलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा बम्पी हो गया है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स हैं या नहीं है। वेल, मैं यही कहूँगी कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल हैं, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, टूटे हुए हैं, एंड सैड हैं। जो पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं ये रीडिंग, वो पर्सन हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से सराउंडेड है। इस कारण इनको हैप्पीनेस कहीं से भी नहीं मिल रही है, और इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि भगवान जो इनको खुशियाँ देना चाह रहा है वो असलियत में वो भगवान की ही दी हुई चीज़ है, लेकिन वो ठुकरा रहे हैं क्योंकि इनको और डिस्ट्रैक्शंस, जो कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा और चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में। हो सकता है लड़कियां, हो सकता है कोई भी चीज़ों को, ऑप्शंस इनके पास बहुत है, बट जो बेस्ट ऑप्शन, मतलब बेस्ट चीज़ है, भगवान की दी हुई जो अनोखी चीज़ है, हीरा, जो कि आप हो, भगवान वो आपको दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो भगवान की दी हुई चीज़ है। इसलिए ये इंसान को ये लेसन अभी मिलना बाकी है। ये इंसान को अभी लेसन मिल रहा है उनके दोस्तों से। हो सकता है उनके दोस्तों दोस्तों से उनको कुछ उनकी लाइफ में लेसन, बहुत भारी वाला लेसन मिले, जिससे उनको सीख मिले। तब जाके इनको समझ में आएगा कि नहीं, आप सच में एक रियल में एक हीरा हो, जो भगवान आप उनको दे रहा था, लेकिन उन्होंने उस टाइम अपनी ज़िद दिखा के सारी चीज़ें ख़राब की और आपका भी दिल तोड़ा। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेस्ड है ये इंसान अभी, और हो सकता है आपको भी ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही हो। सो राइट नाउ इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपको लेके अभी बहुत ज़्यादा ये सैड है। रिग्रेट इनको अभी होना स्टार्ट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, अब इनको विद इन फ्यू। यस, सो पहलवान, आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी अभी बहुत लो वाइब्रेशनल चल रही है। अभी बहुत ही नेगेटिविटी के कारण आप दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो बहुत लो वाइब्रेशनल है। इसके लिए आप एफर्मेशंस करें। जितना आप एफर्मेशंस करेंगे, आप दोनों में पॉजिटिविटी आएगी, आप दोनों और क्लोज होंगे। ओके पहलवान, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पायल टू, वेलकम टू साइल ऑफ टैरो। आज हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेके। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए गए हैं, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो पायल टू, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पास्ट लाइफ लवर है, या आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, और आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं।
हो सकता है पैसे को लेके लड़ाइयाँ हुई हैं, हो सकता है डाउरी सिस्टम हो सकता है कुछ कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के लिए, कि किसी ने डाउरी की डिमांड की हो, या पैसे के कारण कुछ बहुत बड़ा क्लैश हुआ हो और उस कारण आप दोनों आज साथ नहीं हैं, और आप सोच रहे हैं कि वो इंसान बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनके दिल में क्या चल रहा है। ये कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के लिए है। एंड बाकी जो ग्रुप ऑफ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके जो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपके लिए उतना ही स्ट्रांग फील कर रहे हैं जितना आप उनके लिए फील कर रहे हैं। आपको ऐसा इंट्यूटिवली आंसर आपको मिल रहा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ नहीं, शायद बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई जिस कारण अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है जिस इंसान के बारे में आप जिस इंसान के बारे में भी आप सोच रहे हैं वो इंसान ऐसे हैं जिनको सब कुछ चाहिए। लड़की चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ जो पार्टनर है या आपके आपके बारे में वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों के भी बियॉन्ड आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि ये इंसान अभी, कहते हैं ना कि दुनिया की माया में फंसे हुए हैं। ये इंसान को फ़िलहाल, ये इंसान को अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। उनको इस दुनिया की सारी मटेरियलिस्टिक नीड्स अभी उनको प्रोवाइड खुद को करानी है, उसके आगे उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, और उसके कारण आप दोनों अभी साथ नहीं हैं। लेकिन आप लोग सोल लेवल पे साथ हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप दोनों साथ हैं। जो भी आपको गाइडेंस आपको इंट्यूटिवली मिल रही है वो आपको एंजल्स प्रोवाइड करवा रही हैं। तो यस, अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए इन सर्टन वे कुछ फील कर रहे हैं तो बिल्कुल यस, वो फील कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, आपके दरमियान जो भी हुआ है, उस कारण वो उस चीज़ों को बाहर लाने में, अपनी दिल की बातें कहने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं। वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि उनसे मिस्टेक हुई है, उन्होंने कुछ मिस्टेक की है या कुछ गलती में बोल दिया है। तो वो चीज़ कहने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी और उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उनकी जो फीलिंग्स और थॉट्स है वो आपको जैसा गट फीलिंग आ रही है बिल्कुल वैसा ही है, म्यूचुअल ही है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन के कारण आप दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आया है उस कारण वो कह नहीं पा रहे हैं पाइल 2। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये इंसान ज़रूर आपके पास आएंगे, कहेंगे अपनी बातें। क्लियरिटी अभी आई नहीं है आप लोगों के रिलेशनशिप में, आपको क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप एंजल्स, जो भी आप जिस भी भगवान में या एंजल्स में आप मानते हैं, आप उनसे कॉन्स्टेंटली प्रे करते रहें, ज़रूर आपको एक सही रास्ता मिलेगा और ये इंसान आपके पास आके कन्फेस करेंगे। सो ये है आपकी रीडिंग पार्ट 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पायल 3, वेलकम टू साइन लव टैरो। आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रखी है। कुछ फर्स्ट ग्रुप के लिए मैं यही कहूँगी कि आपका जो, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, डिप्रेस्ड हैं, बिकॉज आपको पता चला है या आपको फील हुआ है कि वो इंसान किसी और के साथ है, और वो इंसान किसी और से डिस्ट्रैक्टेड है, और वो चीज़ आपको बहुत 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 ज़्यादा पेन दे रही है। और उससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोग आपकी लाइफ में वो बढ़ रही हैं, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो एक साथ इकट्ठा होते जा रहे हैं, और आपको डर है कि वो कहीं एक बार में कहीं बर्स्ट आउट ना हो जाए और चीज़ें बिगाड़ ना दें। क्योंकि जो आपके साथ हुआ है इस पर्सन के और आपके बीच में वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, और आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, आप अपने इमोशंस सही से, जज्बात आप अपने बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, और ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है। आपने उनके साथ शादी के सपने पूरे देखे थे कि यू विल मैरी दिस पर्सन, और ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं थर्ड पार्टी को लेके कि अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि शादी होगी भी कि नहीं होगी, इसके साथ फ्यूचर है भी या नहीं है। अभी आप ऐसा सोच रहे हो। और सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए पॉसिबल है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उन्होंने शायद, हो सकता है, किसी और से शादी ऑलरेडी फिक्स कर ली हो, और ये आपको पता लगा हो सडनली, एंड ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड
फीलिंग आपको दे रही है राइट नाउ, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप करें क्या। आप अपनी बातें, अपने दिल की बातें किसी से भी खुल के नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि आपने इनके साथ शादी के सपने देखे थे, बट यहाँ पे ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ ग्रुप ऑफ फॉर फ्यू पीपल, कि उन्होंने किसी और के साथ अपनी शादी फिक्स कर ली है। और ये चीज़ अब आपको और ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर दी है, कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं शायद शादी किसी और से कभी कर पाऊँगा भी नहीं, या नहीं कर पाऊँगी, और इस पेन में हैं आप भी। और ये जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये इंसान खुद अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। ये जैसा इस इंसान ने आपके साथ किया है, इनको भी इन रिटर्न वही मिलने वाला है इन फ्यूचर। मतलब इन्होंने जैसे अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, तो इनको कर्मा फिर से डिच करने वाला है। ये जिनके साथ है वो पर्सन इनको सेम वही एक्शन देंगे जो इन्होंने आपके साथ किया है। अगर इन्होंने आपको डिच किया है, तो इनको भी इन रिटर्न डिच मिलने वाला है इन फ्यूचर। और ये इंसान की भी हालत थोड़ी सी गंभीर हो जाएगी, लाइक गंभीर इन द सेंस बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और एंजाइटी में चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो इनको, जाहिर सी बात है, अब इनको, इनका भी टाइम आएगा जब इनको वो लेसन लेना पड़ेगा, ताकि वो आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर सकें। अनटिल एंड अनलेस इनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं होगी, ये इंसान आपकी लाइफ में आपको फिर से इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो अभी ये जो इंसान फील कर रहे हैं, उनको अभी ऐसा फील हो रहा है आपको लेके कि उनको कुछ कहना, वो कुछ आपको कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझ रहे, कुछ एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझ रहे, क्योंकि अभी जो भी सिचुएशन है, जिस तरीके की सिचुएशन इनकी लाइफ में अभी बनी है, वो अभी ना ही थर्ड पार्टी में जो इनके साथ है उनको भी कोई सिचुएशन नहीं दे रहे हैं, ना एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, ना ही आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल खुद कंफ्यूज है कि इनको इतनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। तो जब तक ये खुद कंफ्यूज रहेंगे, तब तक ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अभी इनकी जो फीलिंग है आपको लेके बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, कोई डिसीजन अभी नहीं बना है। तो अभी आपको वेट करना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप के लिए मैं ये कह रही हूँ, अभी आपको वेट करना चाहिए और देखना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि विथ टाइम आपको क्या दिखने को, ऑब्ज़र्व करने को मिल रहा है। और ज़रूर ये इंसान को बहुत अच्छा लेसन भगवान गॉड ज़रूर देंगे, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो। एंड और आपकी जो मैरिज की जो ड्रीम्स हैं, आपके फुलफिल ज़रूर होंगे, बट डिवाइन टाइमिंग पे होंगे। तो टिल देन आपकी जो इनके लिए फीलिंग्स है राइट नाउ, इनके दिल में आपके लिए बहुत ही फीलिंग्स जो है बहुत दबी हुई हैं, मतलब बहुत डीप है ये इंसान, लेकिन वो जल्दी कन्फेस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये क्लोज्ड ऑफ है, और सबसे बड़ी बात क्योंकि ये कन्फ्यूज्ड हैं। तो अभी आपको इनके साथ पेशेंस रहना है, खुद के साथ भी पेशेंट रहना है। सो ये थी आपकी रीडिंग पायल 3। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं। थैंक यू सो मच।